नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में अनुबंध अधिनियम यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चर्चा कर रहे हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रपोजल यानी प्रस्ताव। आज हम लोग जानेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है यानी प्रपोजल क्या होता है। परिचय। प्रस्ताव से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने मन की बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कहने या अपनी इच्छा को उसके सामने जाहिर करने से है। यदि कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में जो बात है वह किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, किसी भी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति से कह रहा है या फिर अपने मन की इच्छा को किसी व्यक्ति से जाहिर कर रहा है किसी भी प्रतिफल के लिए, तो हम लोग ये समझेंगे कि वह प्रस्ताव कर रहा है या फिर अपना प्रपोजल उसके सामने बता रहा है। जैसे ए के मन में बी के कार को खरीदने की इच्छा है। यदि वह अपनी यह इच्छा बी के सामने जाहिर करेगा या अपने द्वारा उसकी कार खरीदने के संबंध में अपने मन की बात बताएगा, तो इस स्थिति में ए के द्वारा उसके मन की बात को बताया जाना प्रस्ताव कहलाएगा। जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ए को बी की कार बहुत ही पसंद है और जो ए है उसकी कार खरीदना चाहता है, उसके मन में ये इच्छा है, तो वह अपनी बात को बी से कहेगा। तो उसके द्वारा अपनी बात को बी से कहा जाना है क्या होगा? प्रस्ताव कहलाएगा। प्रस्ताव की परिभाषा। प्रस्ताव की परिभाषाओं के रूप में निम्न परिभाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करने या न करने के लिए सहमति प्राप्त हो, तो कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा है। यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए अपने मन की बात को कहता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि पहला व्यक्ति अपनी बात से दूसरे को क्या कर रहा है? प्रस्ताव कर रहा है यानी प्रस्ताव दे रहा है। G.H. ट्रीटल के अनुसार प्रस्ताव किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा दिया गया बयान है। यानी कोई भी व्यक्ति है, वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार अगर कोई भी बयान देता है, कोई भी बात कहता है अपने मन से, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह प्रस्ताव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रस्ताव को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कार खरीदनी है या फिर मेरी फ़ोन खरीदनी है किसी को, तो वह हमसे कहेगा कि सर आप अपनी फ़ोन को 10,000 में या 5,000 में हमें बेच दीजिए। तो वो हमें अपनी मन की बात कर रहा है क्योंकि उसे मेरी फ़ोन पसंद है और वह मेरा फ़ोन खरीदना चाहता है। तो वह इस बात को कहेगा कि आप 10,000 रुपये ले लीजिए और अपना फ़ोन दे दीजिए। तो वह कहा जाएगा कि उसने प्रस्ताव रखा है। अब हमारे तरफ से स्वीकृति जाएगी, तो स्वीकृति की बात हम लोग अगली वीडियोज़ में करेंगे। पोलाक के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से व्यक्त की गई शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनाने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, जो भी उसकी स्वेच्छा से उसके मन में जो शर्तें उत्पन्न हुई हैं, उन शर्तों के आधार पर जो व्यक्ति है किसी ठहराव का पक्षकार बनाए जाने के उद्देश्य से, यानी वह कोई भी ठहराव करना चाहता है और इस उद्देश्य से वह क्या करेगा? अपने मन की बात कहेगा या अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि उसने प्रस्ताव किया है। यानी अगर कोई भी ठहराव होनी है तो वह अपने बात को कहेगा, अपना प्रस्ताव रखेगा, तभी ना आगे से स्वीकृति आएगी। और जब ठहराव हो जाएगा तो वो दोनों लोग पक्षकार ही तो कहे जाएंगे। इस बात को यहाँ पे रखा गया है, कहा गया है पोलाक के अनुसार। प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण यानी एसेंशियल फीचर ऑफ प्रपोजल्स। पहला, इच्छा का प्रकटीकरण। यानी किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी विशेष उद्देश्य को लेकर के कोई भी इच्छा है, तो वह अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, तो उसको हम लोग प्रस्ताव मानेंगे। दूसरा,
दो पक्षकारों का होना, प्रस्ताव के लिए दो पक्षकारों का होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा, वैधानिक संबंध, वैधानिक संबंध भी बहुत ही आवश्यक है। चौथा, निश्चित उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, वह निश्चित होना चाहिए। पांचवा, प्रस्ताव का संवहन होना, यानी प्रस्तावों के लिए जो भी प्रस्ताव होने हैं और जो भी प्रस्ताव हो रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, संवहन होना चाहिए, यानी संचार होना चाहिए, दोनों के बीच में वार्तालाप होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्ताव के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ऑफर, किस तरीके से कोई भी प्रस्ताव किन किन तरीकों से हो सकता है, इसकी व्याख्या हम लोग, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। अब पहला, सामान्य प्रस्ताव। दूसरा, विशिष्ट प्रस्ताव। तीसरा, अभिव्यक्त या अस्पष्ट प्रस्ताव। चौथा, गर्भित या अस्पष्ट प्रस्ताव। पांचवा, सकारात्मक प्रस्ताव और छठवां है नकारात्मक प्रस्ताव। तो ये थे प्रस्ताव के प्रकार। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव की परिभाषा क्या होती है, प्रस्ताव के लक्षण क्या होते हैं और प्रस्ताव के प्रकार क्या होते हैं। अगली वीडियोस में हम लोग प्रस्ताव के प्रकारों को भली प्रकार से अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो प्रस्ताव के प्रकार हैं उनकी परिभाषा क्या है और उनका अर्थ क्या है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।